कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। तो ये देखिए बिंदु O के सापेक्ष ये Q1 आवेश है और ये Q2 है। इनके बीच की सदिश स्थिति वेक्टर R1 है और इसके बीच की वेक्टर R2 है और इनके बीच जो विस्थापन है वो R12 है। Q के बीच जो विस्थापन है और Q2 के बीच जो विस्थापन है वो वेक्टर R21 है। और जो Q1 के जो बल कार्य कर रहा है यानी कि दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर किया गया कार्य, तो वो है वेक्टर F12 और जो दूसरे आवेश पे है वो है वेक्टर F21 यानी कि वो क्या है, वेक्टर F21 है। ठीक है। और अब इसके बाद हम लोग सीधा डेरिवेशन पे बात करेंगे। क्या है कि माना बिंदु आवेश Q1 बिंदु आवेश Q1 और Q2 x और y Q1 और Q2 वायु या निर्वात में बिंदु x और y पर स्थित हैं। वायु या निर्वात में बिंदु x और निर्वात में बिंदु x और y पर स्थित है। तो पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, पहले आवेश के कारण दूसरे आवेश पर लगने वाला बल वेक्टर बराबर वेक्टर F21। इसी प्रकार दूसरे आवेश के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल ये हमारा हो जाएगा बराबर वेक्टर F12। अब जो होगा, अब हम लोग इसको इनके बीच का जो निकालेंगे, परिमाण निकाल लेंगे। तो वेक्टर R12 बराबर हो जाएगा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा R21 बराबर क्या आ जाएगा, तो वेक्टर भी तो लगाओ यार। वेक्टर R21 बराबर हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 वेक्टर की फॉर्म में। ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F12 बराबर
वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F2 माइनस वेक्टर F21, ठीक है। तो वेक्टर 12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू इसकी इस यूनिट वेक्टर से गुणा कर देते हैं। R112 वेक्टर R121, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर में हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, हम लोगों ने इस चैप्टर 6 में पढ़ा था। वेक्टर इनका बराबर वेक्टर A/A। तो वेक्टर R21 बराबर वेक्टर R21 वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2/r²। वेक्टर R21 बटे R21। अब आगे देखते हैं क्या है, देखेंगे आगे कि वेक्टर R21 बराबर R21 बराबर वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 R1 माइनस वेक्टर R2। तो वेक्टर F12 बराबर के Q1 Q2/r² इंटू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपॉन R। और वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा Q1 Q2/r³। और इनको जो हम लोग का जोड़ेंगे तो वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ये हमारा वेक्टर F12 आ गया। तो निकालना है वेक्टर कूलॉम के नियम का सूत्र क्या था। वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। तो वेक्टर F21 बराबर के इंटू के Q1 Q2/r³ और वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। तो कैसा लगा आप सभी को हमारा वीडियो, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिस चीज़ को वीडियो अच्छा लगा है वो कमेंट में लाल दिल, और जिसको वीडियो अच्छा नहीं लगा है वो कमेंट में हरा दिल भेजे। साथ में लाइक और सब्सक्राइब की भी बटन का प्रयोग करें। पंखा काफ़ी तेज़ चल रहा है क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए कॉपी का पेज रुक नहीं रहा है, बार बार वो हो रहा है ना, उड़ रहा है ना, बार बार उड़ रहा है। रुको रुको रुको, अभी बहुत अच्छे से दिखाने वाले हैं। देखिए 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 देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। अब यहाँ पे लिख देंगे, इतना ही लिख देंगे, अतः यह कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है। ये पूरे 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम में क्या, आपके एनुअल एग्ज़ाम में है और ये मंथली टेस्ट होते हैं, इनमें सब में आता है। ये सब बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन अक्सर लोग इसे नहीं कराते हैं क्योंकि सरल भी बहुत होता है ना। आप लोग चाहिए तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।